हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 10 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेयू बाई से कहता है कि अगर तुम्हें किसी से माफ़ी मांगनी है तो तुम युनबो से मांगो। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि जेयू की ऐसी बातें सुनने के बाद युनबो जेयू की तरफ देखते हुए कहती है कि हालांकि रोमा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैंने हमेशा से बाई से दूरी बना के रखी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी तरफ से बाई से कोई लड़ेगा, लेकिन आज जेयू ने मेरी सुरक्षा करने के लिए बहुत कुछ किया। मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी सुरक्षा के बारे में है। युनबो ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि युनबो जेयू के पास जाते हुए कहती है कि जेयू, यह सभी चीज़ मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपको निर्णय करना है कि आपको बाई को छोड़ना है कि नहीं। मैं केवल यह कर सकती हूँ कि आपको कुछ भी नुकसान ना हो। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू बाई से कहता है कि ठीक है। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई की आंखें नम हो जाती है। हमें उसके बाद जेयू का सीन दिखलाया जाता है। जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि युनबो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गई है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जेयू के शरीर में से कुछ अजीब ही पावर रिलीज हो रही है। हमें उसके बाद जेयू का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू द बीस्ट टेमिनरी पावर को तोड़ते हुए बाई से कहता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने ऐसा अगली बार किया तो मैं अगली बार तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जेयू की सभी बातें सुनने के बाद हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई के गर्दन में से जंजीर टूट जाती है। बाई खुश होते हुए अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है कि द बीस्ट टेमिनरी की पावर टूट चुकी है। जेयू बाई को आज़ाद करने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू युनबो की तरफ पलटते हुए कहता है कि हमने अपना मिशन को कंप्लीट कर दिया, चलो इसे सबमिट करने के लिए चलते हैं। जेयू की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई जेयू पर पीछे से हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई को रोमा जेयू पर हमला करते हुए देख लेती है। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा चौंकते हुए जेयू पर चिल्लाते हुए कहती है कि जेयू सावधान, पीछे देखो। हमें दिखलाया जाता है कि बाई जेयू पर पीछे से जैसे ही हमला करने वाला होता है, हमें दिखलाया जाता है कि कोई बाई को अपनी तलवार से मार देता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी खून के छींटे पड़े हुए होते हैं। जेयू युनबो को ऐसा करता हुआ देखकर हमें दिखलाया जाता है कि जेयू युनबो की तरफ देखते हुए कहता है कि उसके लंबे सुंदर बाल और उसकी धुंधली प्रोफाइल, उसने उड़ते हुए विलन को मारा है। ये सभी चीज़ों को देखने के बाद हमें जेयू का सीन दिखलाया जाता है। जेयू की आंखें चमकने लगती है। जेयू युनबो की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या उसने मुझे बचाया है। हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो कहती है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें कुछ भी नुकसान ना हो। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि युनबो सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाली महिला है। ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपने मुँह बनाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि पिछले जीवन में जब मैं युनबो को डेवलपर कर रहा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नाइट ड्यूटी लगानी पड़ी, जिसके कारण मैं वहीं पर मर गया था। जेयू ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू युनबो की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया युनबो। जेयू की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो जेयू की तरफ बढ़ने लगती है। युनबो को अपने पास आता हुआ देखकर जेयू युनबो की तरफ अपना हाथ बढ़ा लेता है। हाथ मिलाने के लिए हमें दिखलाया जाता है कि युनबो जेयू की तरफ से वहीं से गुजर जाती है बिना देखे। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड वहीं पर पत्थर का बन जाता है। युनबो के अपने पास से जाता हुआ देखकर हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड युनबो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने बाई की तरफ से जानबूझकर पीठ फेर ली, क्योंकि मुझे पता था कि बाई मुझे पीछे से हमला करने वाला है। मैं देखना चाहता था कि युनबो क्या करने वाली है। अभी अभी क्या हुआ, युनबो का अचानक से रवैया बदल गया। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा युनबो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो बड़े आदमी को तस्वीर दिखलाते हुए कहती है कि मैंने राक्षसी भेड़िया राजा को मार दिया है, मैंने अपने मिशन को पूरा कर दिया है और हम तुरंत यहाँ से संप्रदाय के लिए जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप हमारे संप्रदाय से बात कर सकते हैं। युनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई युनबो से कहता है कि तुमने मुझे घायल कर दिया, तुम्हें लगता है कि तुम संप्रदाय में जा सकती हो। बाई की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो बाई की तरफ पलटते हुए कहती है कि लेकिन तुमने शर्त लगाया था, लेकिन तुम शर्त को हार चुके हो। युनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद बाई युनबो से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे घायल करके यहाँ से जा सकती हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो के सामने एक बड़ी सी तलवार आकर गिर जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि तलवार को जमीन में धंसाने वाला और कोई नहीं, एक बूढ़ा आदमी होता है। हमें दिखलाया जाता है कि बूढ़ा आदमी नीचे की तरफ देख रहा होता है। आदमी को ऐसा करता हुआ देखकर हमें दिखलाया जाता है कि युनबो ऊपर की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई उस आदमी को देखने के बाद बाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बाई कहता है कि अंकल आप अंत में यहाँ पर आ गए, आप मेरा अन्याय करें।
हमें दिखलाया जाता है कि जेयू और बूढ़ा आदमी बाई के अंकल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बाई के दोस्त युनबो की तरफ उंगली दिखलाते हुए कहते हैं कि वो ही है जिसने बाई पर क्रूरता से हमला किया। बाई ने युनबो को अपने मिशन पर लेकर गए थे, लेकिन बाई ने ही राक्षसी भेड़िया राजा को मारा था। लेकिन युनबो इन सभी चीज़ों का क्रेडिट लेना चाहती है, इसलिए युनबो ने बाई पर हमला कर दिया। बाई की दोस्तों की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। युनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें बाई के अंकल का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई के अंकल जैसे ही युनबो की तरफ अपना हाथ झटकता है, हमें दिखलाया जाता है कि युनबो वहीं पर गिर जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई का अंकल युनबो से कहता है कि युनबो तुम अपने ही संप्रदाय पर हमला कैसे कर सकती हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसी के साथ अगले एपिसोड में आप सभी को मिलते हैं।